अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल अहमद खान। आप देख रहे हैं ASA TV। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर ज़मान पार्क। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा मुनफरिद फैसला आया जिसकी वजह से आज ज़मान पार्क जश्न का समा पेश कर रहा है। यहाँ पर जो कारकुनान है वो ढोल की धाप पर रस कर रहे हैं, फूलों की पत्तियां निशावर की जा रही है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और कारकुन बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ कारकुन मौजूद है, ये जानते हैं इनका इस वक्त क्या जज्बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र। आप आज फैसला आया, किसे देखते हैं, कितना खुश है आज आप? खुशी तो बहुत है। अगर मुस्लिम लीग नून या PDM इस फैसले के बाद भी कोई घुसपैठ करती है तो उसमें क्या रिएक्शन होगा? उनकी हैसियत क्या है? एक गली के गुंडे की क्या हैसियत होगी? सियासत में वो गली के गुंडों वाला किरदार अदा कर रहे हैं। बकाया तो उनमें उनकी कोई सियासी उनके पास कोई विजन ही नहीं है, ना उनकी कोई स्ट्रगल है। अगर वो कुछ भी कहें तो हम मान लेंगे, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन वो पूरे ही PDM कह रही है, अभी हम इस फैसले को नहीं मानते। वो ना माने, हम पूरे PDM को ही नहीं मानते। बताएं, ये भी तो बताए ना, हम भी तो PDM को नहीं मानते। नहीं, वो कह रहे हैं जी 22 करोड़ आवाम इस चीज को मान रही है, अब किसकी तरफ हो? बकवास करते हैं। 22 करोड़ अवाम, वही 13 पार्टियों का मिक्स 4, वही जितने भी लोग हैं 13 पार्टियों के मिक्स 4 में, ये उनको 22-24 करोड़ अवाम समझते हैं। ये सब बकवास कर रहे हैं। समेत मौलाना फजलुर रहमान डीजल और मरियम, ऊपर से राणा सनाउल्लाह, ये सारे चादर चोर, कैप्टन सफदरवी, ये साबुन चोर, चादर चोर, घड़ियां चोर, ये मुकाबला करेंगे कप्तान का। वो दिलों का राजा है यार, वो दिलों का बादशाह है वो आदमी। लेकिन अगर इस सब के बावजूद आप देखते हैं कि जब इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है अनाउंस हो गया, अभी इलेक्शन तो हो जाएंगे, लेकिन इस सब के बावजूद धांधली की जाती है या पोलिंग स्टेशन पर ढाबा बोला जाता है, तो फिर क्या करेंगे आप? मेरे पास एक ऑप्शन और है, मैं मीडिया पे चलता हूँ, दुनिया मेरी वीडियोस देखती है। मैं ओवरसीज से आज रिक्वेस्ट करता हूँ, पहला दिन है कि हमारे हक में फैसला है, इलेक्शन होने। ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी इमरान खान को चाहने वाले वो पाकिस्तान वोट के लिए पहुंचे 15 मार्च तक, 15 मई तक वो पहुंचे यहाँ पे। लेकिन अगर ओवरसीज पाकिस्तानी आ गए, 90 लाख से ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये तुम्हें पता है? पता है, हमें तो पता है, वो सारा वोट कप्तान का है। बात दुरुस्त है, लेकिन जब ओवरसीज को एक वोट डालने का हक दिया जा रहा था तो PDM ने भी उसको उस चीज पर जो है एहतजाज किया था, जी नहीं होना चाहिए ये। वो तो कह रहे थे कि हम जिस मुल्क में ओवरसीज होंगे उस मुल्क में उनको प्रोवाइड करेंगे, यानी कि मशीनरी देंगे कि वो वहां से वोटिंग कर सके। अगर ये नहीं मानते तो वो तो पाकिस्तान आ सकते हैं ना, पाकिस्तान आके वोट करेंगे। लेकिन अगर अब इलेक्शन जो हो रहे हैं इसके बावजूद अगर कोई धांधली की जाती है या कोई तसादुम किया जाता है या फिर इमरजेंसी लगाने की कोई कोशिश की जाती है, मेरे भाई आज का जो फैसला हुआ है ना, इस फैसले ने ये साबित कर दिया कि अगर ये फैसला ना होता तो पाकिस्तान के अंदर आईन ही खत्म हो जाता। लेकिन अगर मार्शल लॉ लगा दिया जाता तो मार्शल लॉ लगाना क्यों है, मुझे ये भी तो समझाया जाए ना। रीजन ये है कि जब PDM है वो उस वक्त तब भी हुई है, वो कह रहे हैं हमारे खिलाफ फैसला आया तो आया क्यों, हम इस फैसले को नहीं मान रहे, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना अपनी इज्जत बचाने के लिए। मेरी बात सुने, एक जगह पे इतने सारे चोर इकट्ठा है, ठीक है, सारी दुनिया में मफरूर है, हर जगह से मफरूर है, ये अदालतों से मफरूर है, सर्टिफाइड चोर है। मरियम नवाज है जी, वो आए दिन कोई ना कोई ऐसी ट्रेजेडी पेश करती है, कोई ना कोई ऐसा बयान पेश करती है जिसे लोग तो हंसते ही हंसते हैं, उनकी भी बदनामी होती है यार। वो इसको नून लीग को मेरे हिसाब से खत्म करने वाली वो बर्बाद तरीन औरत है, वो एक जलील तरीन औरत है। उसकी कोई हैसियत ही नहीं है कि मैं उस पर कमेंट, उसकी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपने अल्फाज जाया करूं उसके ऊपर। अगर नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब जो बयान जारी करते हैं हम असम्बली तहलील कर रहे हैं तो फिर इलेक्शन आगे 3 माह आगे चले जाएंगे। नहीं, मैंने सुना है कि शहबाज शरीफ साहब ने आखिरी तकरीर लिखी है, हो सकता है बाथरूम में बैठ के लिखी हो, ये भी कोई पता नहीं। शहबाज शरीफ साहब इस दफा कोई बोंगी ना मारना, आपकी मेहरबानी होगी। शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली में खड़ा होकर ये बात की है जी हमारी हुकूमत तो आई साजिश से, हमारी हुकूमत साजिश के तहत आई, तो जो हम मीर जाफर और मीर सादक के घसीटे घसते रहे वो क्या था? फिर आप इदारों से क्या कह देंगे? आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, चोर खुद कह रहा है मैंने चोरी की है, चोर कह रहा है मैं चोर हूँ, तो फिर क्या इदारों का हक नहीं बनता उनके ऊपर एक्शन लिया जाए? इदारे सारे गंदे नहीं है, कोई छोटा सा टोला होगा, कोई 70, 75, 80 तक लोगों का, ठीक है, कोई हैंडलर्स होंगे, वो अगर गंदे हों तो हों, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो जो ट्रेनिंग आती थी ना अमेरिका से, वो चोर ने खुद ही ये मान लिया असेंबली में खड़े हो गए कि हमने चोरी की है, तो इसका मतलब है कि वो हम
हमारी जंग इन लोगों से कहा, हमारी जंग तो अमेरिका से थी। इसका मतलब कि अमेरिका हार गया हमारे मुल्क में, वो हमसे हार गया। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं? मैं लाहौर से हूँ सर। लाहौर से। अच्छा, फैसला बहुत अच्छा आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लोग खुश हैं, फूलों की पत्तियां निशावर की जा रही हैं, ढोल की ताप पर रक्स किया जा रहा है, तो क्या समझते हैं कि इलेक्शन अब जो है होंगे? इंशाल्लाह जी जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। लेकिन खदशात ये है कि जो पीडीएम में कोई ना कोई घुसपैठ करेगी। वो तो शुरू से करते आ रहे हैं जी। वो आज से तकरीबन जब से मैंने होश संभाला है, मैंने देखा है, उन्होंने हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के, तो पहले तो सूबाई और बरादरीज़म और इस तरह के चक्रों में डाल के रखा हुआ था कि कोई एक ऐसा काम आज तक इनसे एक हॉस्पिटल तो बन नहीं सका जिसमें ये इलाज करवा सके अपना। तो आप खुश हैं सर? ऑब्वियसली खुश है। आपकी तैयारी जारी है? चाहते हैं आपकी तैयारी जारी है? मैं आपको बता रहा हूँ तैयारी क्या करनी है यार। हम ऑब्वियसली पठान के जो खान साहब के जितने भी कारकुन है वो तैयार के तैयार ही हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोग जो हैं वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं इस फैसले से और कह रहे हैं ये इलेक्शन हो अनाउंस हो चुके हैं और हम अपनी ड्यूटियां भी सर अंजाम देंगे और वोटिंग में भी अपना किरदार अदा करेंगे। अपने मेजबान को इजाजत दें, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज।